अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आफ्ताब हसन और आप देख रहे हैं डिजिटल प्रो यूट्यूब चैनल। तो आज हमारी प्रीमियर प्रो की क्लास नंबर 5 है और आज की इस वीडियो में हम जिस टूल को एक्सप्लोर करेंगे वो है रेजर टूल। रेजर टूल पिछली वीडियो के अंदर हमने सिलेक्शन टूल के बारे में बात की थी। आज की इस वीडियो के अंदर हम रेजर टूल के बारे में बात करेंगे, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है और बहुत ही कमाल का टूल है प्रीमियर प्रो के अंदर, जिससे हम क्या कर सकते हैं, हम इससे अपनी वीडियोज़ के अंदर कट लगा सकते हैं। यानी हम अपनी वीडियोस के अंदर कट किस तरह से लगाते हैं। अगर आपकी वीडियो के अंदर कोई अनवांटेड पार्ट है, यानी जिसके अंदर वॉइस नहीं है या नॉइस है, तो उसको अगर आप हटाना चाह रहे हैं तो आप एक जगह पे कट लगाएंगे, फिर दूसरी जगह पे सेकंड जो अंदर बीच में पार्ट आएगा खाली, उसको आप डिलीट कर सकते हैं और वापस से अगले क्लिप को फर्स्ट क्लिप के साथ जोड़ सकते हैं। तो ये काम होता है कट का। ये कट किस तरह से हम अपनी वीडियोस के अंदर करेंगे वो हम रेजर टूल की मदद से करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं किस तरह से हम रेजर टूल को यूज़ करेंगे। इसी के साथ मैं आपको बताऊंगा किस तरह से आप मल्टीपल क्लिप्स के अंदर अपनी फुटेजेस के अंदर, यानी मल्टीपल क्लिप्स अगर आपकी टाइमलाइन के अंदर हैं तो उनको किस तरह से आप कट लगा सकते हैं, वो भी देखेंगे। तो चलिए देख लेते हैं किस तरह से हम इस टूल को यूज़ करेंगे प्रीमियर के अंदर। तो गाइस आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरे पास प्रीमियर प्रो ओपन हो चुका है। तो सबसे पहले रेजर टूल को यूज़ करने के लिए मैं सबसे पहले एक फ़ाइल इंपोर्ट कर लेता हूँ, वीडियो फाइल। तो मैं यहाँ पे प्रोजेक्ट पैनल के अंदर आ रहा हूँ और यहाँ पे मैं डबल क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ से मेरे पास एक ये इंट्रो पड़ा, इसी को मैं उठा लेता हूँ। तो यहाँ पे वो आ चुका है हमारा वीडियो क्लिप। तो उसके बाद इसी को मैं क्लिक करके ड्रैग करके टाइमलाइन के अंदर ड्रॉप कर देता हूँ यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं मेरे पास ये एक न्यू सीक्वेंस बन चुकी है और ये है हमारा क्लिप। तो रेजर टूल आपको कहाँ पे मिलता है? रेजर टूल का शॉर्टकट है C। तो जैसे ही मैं C प्रेस करता हूँ अपने कीबोर्ड से, मैंने C प्रेस किया तो आप देख सकते हैं मेरे जो ये आइकन है, यानी मेरा जो कर्सर है वो चेंज हो चुका है। कुछ इस तरह का हमारा ये इसका कर्सर बन के आ चुका है रेजर टूल का। इसका शॉर्टकट है C और यहाँ पे अगर आप देखें तो ये है आपका रेजर टूल जो कि अभी करंटली सेलेक्टेड है हमारा। आप देख सकते हैं यहाँ पे नीचे लिखा हुआ आ रहा है रेजर टूल और शॉर्टकट C है इसका। ये जब आ जाता है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके ऊपर एक रेड लाइन आ रही है। इट्स मीन कि अभी हम इसको यूज़ नहीं कर सकते, यानी किसी क्लिप के ऊपर अगर हम इसे लेकर जाएंगे तभी हम इसको यूज़ कर पाएंगे। जैसे मैं यहाँ पे अभी इसका आइकन ये है, जैसे ही मैं इस क्लिप के ऊपर लेके आता हूँ तभी आप देख सकते हैं आइकन चेंज हो चुका है और इसके सामने ही एक लाइन आ रही है। इसका मतलब है कि ये जहाँ पे भी हम इसको क्लिक करेंगे वहाँ पे ये कट लगाएगा। जैसे मैं यहाँ पे आके अगर मुझे यहाँ पे कोई पार्ट नहीं चाहिए यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो मैं यहाँ पे जैसे ही यहाँ पे अपना कर्सर ला के मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे उसने एक कट लगा दिया। उसके बाद जैसे ही मैं यहाँ पे ला के इसको क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे इसने कट लगा दिया। उसके बाद मैं V प्रेस कर रहा हूँ, V से मेरा आ जाएगा सिलेक्शन टूल। सिलेक्शन टूल से मैं इस पार्ट को इस तरह से सेलेक्ट करूँगा और डिलीट कर दूंगा तो अंदर वाला पार्ट मेरा हट गया। यानी यहाँ पे कट लगाया था, यहाँ पे लगाया था, अंदर वाला पार्ट हमने हटा दिया। इसको अगर हम इस तरह से उठा के इसको मिला दें तो अंदर वाला पार्ट हमारा हट गया। बस यहीं से हमारा ये शुरू होगा। इस तरह से अगर कुछ अनवांटेड पार्ट्स आप अपनी वीडियो से हटाना चाह रहे हैं तो वो भी हटा सकते हैं इससे। तो इस तरह से आप इसे कट लगा सकते हैं। तो ये बेसिकली जो रेजर टूल होता है हमारा, ये कट लगाने के लिए यूज होता है। C से आप याद रख सकते हैं कि कट, C फॉर कट। तो C आप प्रेस करके इसको यूज कर सकते हैं टूल को और उसके बाद आप अपने फुटेजेस के अंदर कट लगा सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ से हमने बहुत सारे 2-3 टूल्स को स्किप किया है और हम डायरेक्टली यहाँ पे ये जो रेजर टूल है इसको पढ़ रहे हैं। तो अंदर वाले टूल्स जो हमने मिस किए हैं अभी, वो आने वाली वीडियोस के अंदर हम देखेंगे। उनको समझने से पहले आपको कट लगाने के बारे में और रेजर टूल के बारे में पता होना ज़रूरी है, इसलिए मैंने सबसे पहले आपको ये बताया है। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे जो कुछ टूल्स दिए हुए हैं उनके बारे में देखेंगे। अगर आप यहाँ पे जो टूल्स दिए हुए हैं इसके नीचे अगर आप यहाँ पे देखें तो कुछ डॉट्स दिख रहे हैं। हर टूल के नीचे नहीं है, जैसे सिलेक्शन टूल के नीचे डॉट नहीं है, इस टूल के नीचे ये डॉट आपको एक दिख रहा है। इट्स मीन कि इस टूल के अंदर भी 2-3 टूल और भी हैं, यानी जिसके अंदर डॉट होगा नीचे उसका मतलब होगा कि इसके अंदर और भी टूल्स हैं, यानी 2 या 2 से ज़्यादा टूल्स हैं। जिसके नीचे यहाँ पे डॉट नहीं दिख रहा वो यानी एक ही टूल है। जैसे ये रेजर टूल इसके नीचे नहीं है तो ये एक ही टूल है। यहाँ पे देखें तो इसके नीचे डॉट दिख रहा है, इसके अंदर और भी टूल्स हैं। और जो दूसरे टूल्स हैं उनको देखने के लिए इस पे आप राइट क्लिक नहीं कर सकते। राइट क्लिक करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। उससे आपको क्या करना पड़ेगा, दूसरे टूल्स को देखने के लिए आप इस पे थोड़ी देर क्लिक करके रखेंगे, दबा के रखेंगे। आपने बटन रिलीज नहीं करना। जैसे मैंने ये नीचे वाले टूल पे क्लिक किया और मैंने अभी बटन रिलीज नहीं किया माउस का, तो मेरे पास आ गए यहाँ पे ड्रॉप डाउन बहुत सारे टूल्स आ गए, ये जो इसके अंदर छुपे हुए थे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रिपल एडिट टूल, रोलिंग एडिट टूल, रेट स्ट्रेच टूल, तो आप देख सकते हैं आ चुके हैं। इसी तरह यहाँ पे मैं अगर क्लिक करके थोड़ी देर रखूंगा तो मेरे पास 2 टूल आ जाएंगे। यानी अगर सिर्फ एक दफा क्लिक कर दूंगा तो एक ही टूल सेलेक्ट हो जाएगा, लेकिन थोड़ी देर क्लिक करके रखूंगा तो मेरे पास जो इसके अंदर बाकी टूल्स हैं वो भी यहाँ पे शो होना शुरू हो जाएंगे, जैसे स्लिप टूल, स्लाइड टूल, इनके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं C प्रेस कर रहा हूँ और मेरे पास
कट यानी रेजर टूल आ चुका है। इससे हम यहाँ पे अपनी फुटेज के अंदर कहीं भी कट लगा सकते हैं। तो मैं कंट्रोल Z कर देता हूँ, मैंने ये कट्स को हटा दिया। उसके बाद हम देख लेते हैं कि इससे कट तो आप लगा सकते हैं यानी सिंगल क्लिप के अंदर। मल्टीपल फुटेजेस अगर आपके पास यहाँ पे हैं तो उनको किस तरह से कट लगाएंगे, जैसे कि मैं V प्रेस कर रहा हूँ, मेरा वो ये सिलेक्शन टूल आ गया, या फिर मैं C प्रेस करता हूँ, मेरे पास ये रेजर टूल आ गया और यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक किया, मैंने 2 कट लगा दिए इसके अंदर। यानी ये वीडियो अलग बन चुका है, ये वीडियो अलग है, ये अलग है, क्लिप यानी अलग हो चुके हैं। इसको मैं इसके ऊपर लेके आ जाता हूँ और इसको भी इसके ऊपर लेके आ जाता हूँ। एक दफ़ा इसको आप इग्नोर कर दें कि हमारा यहाँ पे बहुत कुछ ख़राब हो चुका है, यानी हमारी ऑडियो इसके अंदर मिक्स हो चुकी है सारे क्लिप्स की। अब आप देखें तो मेरे यहाँ पे तीनों ट्रैक्स जो वीडियो के हैं, यानी ये वाला V1 यानी वीडियो 1, ये वीडियो 2, वीडियो 3 और ये हमारा ऑडियो 1 ही है, वीडियो 3 है। तो ये एक पूरी यहाँ पे एक प्रीसेट सा बन गया है, यानी हमारे बहुत सारे ट्रैक्स यहाँ पे बिजी हैं। तो इसके अंदर अगर आप सब में कट लगाना चाह रहे हैं, जैसे अगर मैं यहाँ पे लेके आऊँ अपने इस प्ले हेड को यहाँ पे, और यहाँ पे मैं कट लगाना चाह रहा हूँ, अगर मैं रेजर टूल लेता हूँ C प्रेस करके, अगर मैं यहाँ पे कट लगाऊंगा तो सिर्फ एक ही ट्रैक में वो लगाएगा कट यहाँ पे, या फिर जो लिंक्ड फाइल्स हैं यानी जो फाइल्स आपस में लिंक हैं उनको लगाएगा। जैसे मैं फर्स्ट वाली पे क्लिक करता हूँ तो एक तो वो फर्स्ट वाली में कट लगा रहा है, दूसरा वो नीचे सबसे नीचे जो हमारा ऑडियो है उसके अंदर कट लगा रहा है, क्योंकि ऊपर वाली हमारी ये वीडियो और ये वाली नीचे वाली ऑडियो लिंक्ड है। अगर मैं इनको अनलिंक कर दूं तो फिर एक ही में लगाएगा। जैसे मैंने इस पे क्लिक किया, अभी उसने 2 में लगा दिया, यानी एक ये वीडियो में लगाया और एक नीचे ऑडियो में, क्योंकि ये लिंक है। अगर मैं राइट क्लिक करूं इन पे और यहाँ से मैं अनलिंक कर दूं, अभी ये एक ही में लगाएगा। जैसे मैंने इनको वापस यहाँ पे रखा, इसको यहाँ पे रख दिया, इसको उठा के यहाँ पे रख दिया। अब अगर मैं कहीं पे भी C प्रेस करके यहाँ पे कट लगाता हूँ तो अब ये एक ही में लगाएगा, क्योंकि ये अनलिंक हो चुके हैं। जैसे मैंने यहाँ क्लिक किया, उसने एक ही यहाँ पे कट लगाया। अगर मैं V प्रेस करके इसको हिला दूं, देखें एक ही वीडियो में कट लगा, क्योंकि हमने इनको अनलिंक कर दिया। इस तरह से आप लगा सकते हैं। उसके बाद मैं इन सारे फुटेजेस को डिलीट कर रहा हूँ, यहाँ से मैं वापस से लेके आ रहा हूँ ये हमारी वीडियो। तो यहाँ पे हमारी वीडियो टाइमलाइन के अंदर ऐड हो चुकी है। उसके बाद अगर मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, यानी सिलेक्शन टूल अभी मेरा एक्टिव है, इसको मैंने सेलेक्ट किया, दोनों सेलेक्ट हो गए हैं, वीडियो और ऑडियो। ये क्यों सेलेक्ट हुए हैं? क्योंकि हमारी ये लिंक्ड हैं। अगर मैं C प्रेस करूं और यहाँ पे कट लगाऊं, जैसे मैंने कट लगाया तो आप देख सकते हैं वीडियो में और ऑडियो में दोनों में कट लग चुका है। अगर मैं V प्रेस करके सिलेक्शन टूल से इनको अलग करूं तो आप देख सकते हैं वीडियो और ऑडियो दोनों में कट लगा है। इसी तरह अगर मैं कंट्रोल Z कर दूं और अगर हम इनको इंडिविजुअली कट लगाना चाहिए, यानी हम चाह रहे हैं कि हमारी ऑडियो यही हमें सेम चाहिए लेकिन वीडियो के अंदर सिर्फ कट लगाना है, तो उसके लिए 2 तरीके आपके पास हैं। एक तो आप इस पर राइट क्लिक करें और यहाँ से अनलिंक कर दें, यानी अभी ये वीडियो अलग हो चुकी है, ऑडियो अलग हो चुकी है। अगर मैं यहाँ से C प्रेस करूं और मेरा वापस से कट यानी रेजर टूल आ चुका है, अब मैं अगर वीडियो पे क्लिक करता हूं तो सिर्फ वीडियो पे उसने कट लगाया। जैसे आप देख सकते हैं ये मेरी वीडियो ही अलग हुई है, ऑडियो पे कोई इफेक्ट नहीं आया, यानी ऑडियो मेरी कट नहीं हुई, क्योंकि ये हमारे दोनों लिंक थे, सॉरी अनलिंक थे, यानी हमने इनको अनलिंक किया था। अगर मैं दोनों को सिलेक्ट करके राइट क्लिक और यहाँ से लिंक कर दूं, अभी ये लिंक हो चुके हैं। अब अगर मैं कट लगाता हूं तो दोनों में लगेगा, क्योंकि ये लिंक हो चुके थे। लेकिन अगर आप चाह रहे हैं कि इन दोनों को मुझे लिंक्ड ही रखना है, ये दोनों लिंक ही रहे, लेकिन फिर भी मैं एक में कट लगाना चाह रहा हूँ, तो वो आप किस तरह से लगाएं? उसके लिए आपके पास बहुत ही अच्छा एक ऑप्शन है, ऑल्ट प्रेस करके आप कर सकते हैं। जैसे मैंने ऑल्ट प्रेस किया, अब मैं जिस में भी कट लगाऊंगा वो सिर्फ उसी पे ही लगेगा जिस पे मैं क्लिक करूंगा। जैसे मैं वीडियो पे क्लिक करता हूँ तो सिर्फ आप देख सकते हैं ये मेरी वीडियो अलग हो चुकी है। जैसे ये मेरी वीडियो अलग हो चुकी है सिर्फ, हालांकि ये लिंक थे लेकिन फिर भी उसने एक ही पे कट लगाया, वीडियो पे या जहां पे आप क्लिक करेंगे ऑडियो पे, वहीं पे आप वो कट लगाएगा। ये आप किस तरह से कर सकते हैं? ऑल्ट प्रेस करके कर सकते हैं। जैसे मैंने ऑल्ट प्रेस किया, यानी मैंने C प्रेस किया ना, मेरा ये आ गया रेजर टूल, और अब मैं अगर वैसे ही क्लिक कर दूं कोई की प्रेस किए बगैर तो दोनों में कट लगा देगा। जैसे मैंने क्लिक किया, ये दोनों में कट लग गया। आप देख सकते हैं ये अलग है, ये वीडियो में भी लग चुका है और ऑडियो में भी लग चुका है। लेकिन अगर मैं रेजर टूल से, मैंने C प्रेस किया, रेजर टूल आ गया, और मैं अगर ऑल्ट प्रेस करके किसी पे क्लिक करूंगा तो मेरा सिर्फ उसी पे लगाएगा जिस पे मेरा कर्सर होगा। जैसे मैंने ऑल्ट प्रेस किया, अभी आप देख सकते हैं पहले ये दोनों के ऊपर इफेक्ट कर रहा होता है, लेकिन जैसे ही आप ऑल्ट प्रेस करते हैं तो सिर्फ एक ही पे कट लगता है जिस पे आप क्लिक करते हैं। तो मैंने ऑल्ट प्रेस करके ऑडियो पे क्लिक किया तो ऑडियो में कट लग गया, सिर्फ ऑडियो में, वीडियो में नहीं लगा। हालांकि ये लिंक भी हैं, लिंक होने के बावजूद उसने एक ही में लगाया क्योंकि हमने ऑल्ट प्रेस किया हुआ था। मैंने वीडियो पे क्लिक किया तो वीडियो में भी कट लग गया। अब मैं V प्रेस करता हूँ, मेरा सिलेक्शन टूल आ गया और ये मैंने, अब देख सकते हैं अलग अलग वीडियो और ऑडियो पे अलग अलग जगह पे कट लगा दिया। इस तरह से ऑल्ट प्रेस करके आप कर सकते हैं। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे वापस से C प्रेस करूँ और मेरा ये रेजर टूल आ गया, मैंने यहाँ पे कट लगाया, यहाँ पे लगाया,
ये मेरे पास 2 कट लग चुके हैं, ये क्लिप अलग है, ये अलग है और ये अलग है। इन सब को मैं एक दफ़ा मिक्स कर देता हूँ इस तरह से एक दूसरे के ऊपर। अभी आप देख सकते हैं ये मेरे बहुत सारे 4 ट्रैक्स बिजी हैं, एक वीडियो 1, वीडियो 2, वीडियो 3 और ये ऑडियो वाला। अब आप देखें तो यहाँ पे अलग अलग हैं। अगर मैं इन सबको अनलिंक भी कर दूँ, यहाँ से राइट क्लिक अनलिंक, ये तमाम अब अनलिंक भी हो चुके हैं और अलग अलग ट्रैक्स पर ये मौजूद हैं। उसके बाद अगर मैं सी प्रेस करता हूँ, मेरा ये रेजर टूल आ गया, मैंने यहाँ पे कट लगाया तो आप देख सकते हैं एक ही में लगा है, एक ही ट्रैक में। फर्स्ट वाला जो ट्रैक है दूसरे में लगाऊंगा, दूसरे में लगेगा, तीसरे में लगाऊंगा, तीसरे में लगेगा, चौथे में लगाऊंगा, चौथे में लगेगा। ये एक एक यानी इंडिविजुअली वो कट लगा रहा है हमारी ये फुटेजेस के अंदर, हर ट्रैक पे अलग अलग। लेकिन अगर आप चाह रहे हैं पूरी टाइमलाइन के अंदर जो कुछ भी है उसी में ही कट लग जाए, तो वो आप किस तरह से लगा सकते हैं। जैसे इस प्ले हेड को मैं एक दफा यहाँ पे रख देता हूँ। तो अगर आप चाह रहे हैं कि चारों ट्रैक्स के अंदर एक साथ मुझे एक ही जगह पे कट लगाना है, तो वो आप किस तरह से लगाएंगे। जैसे 1 ट्रैक, 2 ट्रैक, 3 ट्रैक, 4 ट्रैक, 4 ट्रैक्स के अंदर डायरेक्टली एक ही दफा क्लिक में आप कट लगाना चाह रहे हैं फुल टाइमलाइन के अंदर, वो किस तरह से लगाएंगे। उसके लिए आप शिफ्ट प्रेस करेंगे। जैसे ही आप देखें मेरा कर्सर इस तरह का भी आपको दिख रहा है, रेजर टूल अभी मैंने क्लिक नहीं किया किसी जगह पे। जैसे ही मैं शिफ्ट प्रेस करता हूं तो मेरे ये जो रेजर टूल है उसी के आगे एक लाइन आ जाती है। इट्स मीन कि अभी ये पूरी टाइमलाइन के अंदर कट लगाने वाला है। तो जैसे ही मैं यहाँ पे आके क्लिक करता हूँ, अभी आप देखें पूरी टाइमलाइन के अंदर चारों ट्रैक्स के अंदर एक ही जगह पे कट लग चुका है। मैंने वी प्रेस किया, आप देख सकते हैं ये जो हमने कट लगाया था वो अलग हो चुका है, ये पार्ट अलग है, ये पार्ट अलग है। इस तरह से आप पूरी टाइमलाइन के अंदर कट लगाना चाह रहे हैं तो उसके लिए आप शिफ्ट प्रेस कर सकते हैं, या फिर आपने अगर इन सब को लिंक कर दिया राइट क्लिक और यहाँ से ये इनमें से कुछ लिंक्ड है फाइल्स, तो इसलिए ये अनलिंक का ऑप्शन दे रहा है। अगर आपके अनलिंक होंगे तो ये लिंक कर देगा, लिंक होंगे तो ये अनलिंक कर देगा। तो इसी तरह अगर आपके पास लिंक्ड फाइल्स कुछ हैं तो उनमें से आप अगर किसी स्पेसिफिक क्लिप के ऊपर कट लगाना चाह रहे हैं तो आप ऑल्ट प्रेस कर सकते हैं, बगैर उसको अनलिंक किए आप उसके ऊपर कट लगा सकते हैं। ऑल्ट के साथ आप इंडिविजुअली कट लगा सकते हैं, शिफ्ट के साथ आप पूरी टाइमलाइन के अंदर यानी एक ही दफा एक ही जगह पे कट लगा सकते हैं। तो इस तरह से ऑल्ट एंड शिफ्ट को यूज करके भी आप ये रेजर टूल का यूज कर सकते हैं। ऑल्ट एंड शिफ्ट आपको काफी हेल्प करता है ताकि आप अपनी टाइमलाइन के अंदर अगर कट लगाना चाह रहे हैं तो आप शिफ्ट का यूज कर सकते हैं, इंडिविजुअल लगाना चाह रहे हैं तो आप ऑल्ट का यूज कर सकते हैं। उसके बाद मैं यहाँ पे इन सारे क्लिप्स को सिलेक्ट करके डिलीट कर रहा हूँ, वापस मैं ला रहा हूँ ताकि मेरी वही वीडियो आ जाए। यहाँ पे आ चुकी है मेरी वही जो इंट्रो वाली एक वीडियो थी। उसके बाद अगर आप शॉर्टकट इसका यूज करना चाह रहे हैं वो मैंने अभी आपको नहीं बताया, यानी ये नहीं जरूरी नहीं कि आप रेजर टूल यहाँ से लें और वापस से क्लिक करके कट लगाएं। आपके पास एक शॉर्टकट दिया हुआ है, आप इसको सेलेक्ट करें सिंपली, यानी ऑब्वियसली आपको शॉर्टकट यूज करना है तो आपको इस क्लिप को सेलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे इस तरह से मैंने सेलेक्ट किया, अभी ये सेलेक्टेड है, अब मैं शॉर्टकट को यूज कर सकता हूँ। लेकिन अगर आप रेजर टूल यूज कर रहे हैं, जैसे मैंने सी प्रेस किया, तो अभी आपको सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, सिंपली आप किसी भी जगह पे क्लिक करें एंड दैट्स इट, आपका कट लग चुका है। तो ये रेजर टूल को अगर आप यूज कर रहे हैं तो आपको सिलेक्शन करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप शॉर्टकट को यूज करें तब आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा, अदरवाइज आपका कट नहीं लगेगा। तो इसको मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ। उसके बाद सेलेक्ट करने के बाद मुझे बताना है कि मुझे कट कहाँ पे लगाना है। तो वो किस तरह से करेंगे, ये जो आपका एक प्ले हेड दिया हुआ है, यानी जहाँ से आप इसको रखते हैं तो वहीं पे इफेक्ट लगता है, या फिर जहाँ से आप इसको रख के प्ले करेंगे वहीं से वीडियो प्ले होगी। जैसे मैंने यहाँ से किया, यहाँ से वीडियो प्ले होना शुरू हो गई। इसको आप जहाँ पे रखेंगे, जैसे आपने इसको यहाँ पे रखा और आप चाह रहे हैं जहाँ पे मेरा ये प्ले हेड है यानी ब्लू लाइन जहाँ पे है, यहाँ पे मुझे कट लगाना है, तो आप क्या कर सकते हैं, सिंपली अपने प्ले हेड को वहां पे रखें जहाँ पे अपने कट लगाना है और इस फुटेज को सिलेक्ट करें जिसके ऊपर आप कट लगा रहे हैं। तो उसके बाद आपने सिंपली कंट्रोल के प्रेस कर देना है। कंट्रोल के प्रेस किया तो कट लग गया हमारा, यानी हमें उसको लेने की जरूरत नहीं पड़ी रेजर टूल को, बजाय इस पे क्लिक करें सिंपली हमने अपने प्ले हेड को वहां पे रखा जहाँ पे हमें कट लगाना है। इस फुटेज को सिलेक्ट किया, कंट्रोल के, कट लग चुका। उसके बाद वी प्रेस करके आप देख सकते हैं ये फुटेज अलग है, ये फुटेज अलग है, ये क्लिप यानी 3 बन चुके हैं, हमने कट लगाया उनके अंदर। इस तरह से कंट्रोल के की हेल्प से भी आप कट लगा सकते हैं। वही तमाम ऑप्शन इसमें भी आप यूज कर सकते हैं जो आप पहले देख चुके हैं रेजर टूल के साथ। ये एक उसका शॉर्टकट है, मैं ज्यादातर इसी शॉर्टकट को यूज करता हूँ और मैं आपको भी रिकमेंड करूंगा कि आप टूल्स को यूज करें तब भी शॉर्टकट्स को यूज करें, इससे आपका टाइम काफी बचता है और एडिटिंग स्पीड आपकी काफी क्विक हो जाती है और आप जल्दी से अपनी वीडियोस को एडिट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप कट लगा सकते हैं। उसके बाद एक और बात मैंने आपको बतानी थी कि यहाँ पे जैसे मैंने अपने इस प्ले हेड को यहाँ पे रखा और मैं चाह रहा हूँ कि जहाँ पे मेरा ये प्ले हेड है यानी ब्लू लाइन है, यहाँ पे यहीं पे मुझे कट लगाना और इधर उधर कहीं नहीं लगाना, एग्जैक्ट इसी जगह पे मुझे कट लगाना है। वो मैं किस तरह से कर सकता हूँ, जैसे मैंने एक तो मैं कर सकता हूँ कि इसको सिलेक्ट करूँ, कंट्रोल के कर दूं। लेकिन अगर आप कंट्रोल के को यूज नहीं भी करते, यहाँ पे इसी ये जो रेजर टूल है इसको यूज करना चाह रहे हैं, तो ये अगर अब मैं लेके आऊं और यहाँ पे मैं अपने इसी क्लिप के ऊपर लेके आता हूं तो आप देख सकते हैं मेरा जो स्नैप कर रहा है
यानी जैसे ही मैं इसके पास लेके आता हूँ अपना रेजर टूल अपने प्ले हेड के पास, तो वो स्नैप करता है, यानी जल्दी से उसके साथ चिपक जाता है। उसके बाद हम क्लिक करते हैं तो वहीं पे एग्जैक्ट उसी जगह पे कट लगा है जहाँ पे मेरा ये ब्लू कलर का प्ले हेड था। इसको अभी मैं अगर अलग करूं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कट लग चुका है। अभी मैंने इसे इधर किया है, तो मैं कंट्रोल Z कर देता हूँ। ये स्नैप क्यों कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखें तो आपके पास ये एक जो बटन दिया हुआ है ये मेरा ऑन, अगर मैं इसको ऑफ कर दूं और उसके बाद मैं C प्रेस करूं रेजर टूल से यहाँ पे अपने प्लेट पे कट लगाऊं, तो हो सकता है कि मेरा ये कट जो है इधर उधर हो जाए और मुझे बाद में प्रॉब्लम आए। तो इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप अपने इस ये जो आपको यहाँ पे एक स्नैप S का बटन दिया हुआ है, S प्रेस कर दें ताकि आपका स्नैप का बटन जो है वो इनेबल हो जाए। उसके बाद आप स्नैप, आपका ये जो कर्सर है वो स्नैप करेगा और एग्जैक्ट आपको उसी जगह पे कट लगेगा जहाँ पे आपने अपने प्ले हेड को रखा हुआ है। तो ये काफ़ी हेल्पफुल रहता है ये स्नैप का ऑप्शन, इसको आप ऑन ही रखें ताकि आपको एडिटिंग में आसानी हो और इस रेजर टूल को यूज़ करने में भी आपको आसानी हो। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा किस तरह से हम रेजर टूल को यूज़ करते हैं। काफ़ी इजी है और काफ़ी ये पावरफुल टूल है इसके अंदर। तो इसको आप यूज़ कर सकते हैं अपनी वीडियोस के अंदर मुख्तलिफ जगह पे कट लगाने के लिए, और इससे आप अनवांटेड पार्ट्स हटा सकते हैं। या जो भी आप कहीं पे कट लगाना चाह रहे हैं आपकी किसी क्लिप के अंदर, यानी स्पेसिफिक पार्ट में वॉइस नहीं आ रही या जो भी कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है, अगर आप कट लगाना चाह रहे हैं तो इसका हम यूज़ करके लगाते हैं। या फिर आप कंट्रोल K का यूज़ करके भी अपनी वीडियोस फुटेजेस के अंदर कट लगा सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम देखेंगे यहाँ पे जो आपके पास ये कुछ टूल्स दिए हुए हैं। अगर आप यहाँ पे देखें तो ट्रैक सेलेक्ट फॉरवर्ड टूल और ट्रैक सेलेक्ट बैकवर्ड टूल, इनके बारे में हम बात करेंगे। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टूल्स हैं, तो इनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर बात करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।